फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो हमारे जो रिवीजन की सीरीज़ है इसी को कंटिन्यू करते हैं, है ना बच्चों। ठीक है, तो बिल्कुल वन लाइनर की तरीके से हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि जो अभी जितने भी आपके अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम है तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाएगा बच्चों। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हुए सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे रिविजन करा एज अ वन लाइनर। ओके, तो देखो बच्चों, इसमें क्वेश्चन देखो। और अभी जो है फार्मा एमसीक्यू की मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक दी हुई है। ओके, तो जहाँ पर टेस्ट सीरीज मिल जाती है इसी टाइप के क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज में भी है। तो देखो अभी क्वेश्चंस देखिए हमारा क्वेश्चन देखो। अब मोनोसेकेराइड इज, तो मोनोसेकेराइड में हमने क्या पढ़ा है बच्चों। मोनोसेकेराइड्स में आपका देखो यहाँ पर राइबोज जो है ना, ये मोनोसेकेराइड्स में भी आपका पेंटोज में आ जाएगा, जो कि आपके डीएनए में डीऑक्सी राइबोज, आरएनए में राइबोज पढ़ते हो। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड, देखो ग्लूकोज से जो पायरुविक एसिड बनता है वो हमारा कहाँ बनता है, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में बनता है ग्लूकोज से पायरुविक एसिड। कैल्सिट्रायोल क्या होता है, कैल्सिट्रायोल जो होता है बच्चों एक्टिव फॉर्म होता है किसका, विटामिन D3 का एक्टिव फॉर्म होता है कैल्सिट्रायोल। इंट्रिंसिक फैक्टर रिक्वायर्ड होता है अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन के लिए हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर रिक्वायर्ड होता है। मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है दैट इज एल्ब्यूमिन। और मोस्टली ड्रग जो होती है वो एल्ब्यूमिन से बाइंड होती है, और आपकी जो एसिडिक ड्रग होती है वो भी एल्ब्यूमिन से बाइंड होती है ना। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज बाय, तो प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसमें क्या है बच्चों, एक तो आपका पेप्टाइड बॉन्ड जो कि प्राइमरी में भी होता है, दूसरा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन द फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लो होती है कैसे बच्चों, डीएनए से। ट्रांसक्रिप्शन की बात हो रही है तो देखो, और एप्लीकेशन में डीएनए से डीएनए बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। और डीएनए स्ट्रैंड इज डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है इन द सिंथेसिस ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, देखो डीएनए से डीएनए डायरेक्टली बन रहा है, डीएनए से आरएनए बनेगा, लेकिन जो प्रोटीन्स बनते हैं ना वो डायरेक्ट नहीं बनते, डीएनए से आरएनए फिर आरएनए से प्रोटीन बनेगा ना। डेफिशिएंसी इन द एक्टिविटी ऑफ स्फिंगोमाइलेज एंजाइम जो है इसमें इसकी एक्टिविटी डेफिशिएंट हो जाएगी, मतलब इस एंजाइम के डेफिशिएंसी से जो हमारा नीमन पिक डिजीज हमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल ऑफ डिराइव्ड लिपिड्स में बच्चों स्टीरोइड्स और कोलेस्ट्रॉल तीनों ही आ जाएंगे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। एंजाइम कैटलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ सबस्ट्रेट, है ना, तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस को कैटलाइज करेंगे हमारा जो है एस्टिरेज आपका एग्जाम्पल आ जाएगा। डिहाइड्रोजिनेज के एग्जाम्पल कौन से दे रखे हैं यहाँ पे आपको, ऑक्सीडाक्टेज दे रखा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। डैश डील्स विद प्रॉपर सिलेक्शन यूज ऑफ ड्रग फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, है ना, तो ये आपका फार्माकोथेरेप्यूटिक्स के अंडर आता है। फादर ऑफ मेडिसिन में हमारे हिपोक्रेट्स जो हैं फादर ऑफ मेडिसिन होते हैं। टेराजोसिन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कैसे काम करेगा, सेलेक्टिव अल्फा-1 ब्लोकर, ब्लोकिंग अल्फा-1 एड्रेनोसेप्टर, अल्फा-1 ब्लोकर में जोसिन वाली ड्रग आती है, प्राजोसिन, टीराजोसिन, डोक्साजोसिन, टैमसिलोसिन आता है। सेलेक्टिव बीटा-1 ब्लोकर में कौन सा आ जाएगा इसमें से बच्चों, आपका एटिनोलोल सेलेक्टिव बीटा-1 ब्लोकर की ड्रग दे रखी है आपको। एंटी हिस्टामिनिक कंपाउंड जो एंटी एंड्रोजेनिक भी होता है, एंटी हिस्टामिनिक है जो एंटी एंड्रोजेनिक मेटाडीन होता है यहाँ पर। एंटी हिस्टामिनिक जिस इज अ 5-HT जो 5-HT इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी तो वो आपका सिप्रोहेप्टेडिन होता है। ओके, ऑप्शन बी। ड्रग कोज ब्रोंको डायलेशन विदाउट सिग्निफिकेंट कार्डिक स्टिमुलेशन, मतलब बीटा-1 पे काम नहीं करेगी, सिर्फ बीटा-2 पे काम करेगी, तो आपका टर्ब्यूटालिन आंसर हो जाएगा यहाँ पर। पोटाशियम आयोडाइड KI जो होता है बच्चों ये आपका क्या होता है, एक्सपेक्टोरेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी रोल ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या करेगा, एंटी डायरेटिक हार्मोन जो होता है इन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में प्राइमरी इसका रोल क्या है एंटी डायरेटिक हार्मोन का, तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है ना बच्चों किडनी में, ये इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनी हो जाएगा। विच वन इज नॉट रैपिड एक्टिंग इंसुलिन की प्रेपरेशंस में लिस्प्रो एस्पार्ट ग्लूलिसाइन आएगा, ग्लार्गिन बच्चों आपका लॉन्ग एक्टिंग में चला जाएगा। ओके, स्पैनलैक्टोन कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट होता है किसका, एल्डोस्टेरोन का कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट क्या होता है, स्पैनलैक्टोन। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ थायराइड डायरेटिक्स इन हाइपरटेंशन कैन प्रोड्यूस ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो हाइपर कैलीमिया नहीं कराएंगे हमारे थायराइड, हाइपोकैलीमिया कराएंगे, बाकी हाइपर यूरिसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया कराते हैं। कार्बिडोपा इज यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज बिकॉज, कार्बिडोपा को यूज करते हो क्यों, क्योंकि ये क्या करता है बच्चों, प्रमोट कराएगा इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ लीवोडोपा इन द न्यूग्रोस्टेटियम। ठीक है, तो ये जो है इसका पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेशन को इनिबिट करा देता है लीवोडोपा के, है ना। एंटी कन्वर्सेंट कौन सा है इसमें से, आपका पिरिमिडोन जो है बच्चों डीऑक्सी बार्बिट्यूरेट्स में आता है, बॉडी में जाके ये फिनोबार्बिटोन में कन्वर्ट होता है, ये एंटी कन्वर्सेंट्स में आता है। GP सेकंड भी थर्ड एंटागनिस्ट जो है इसमें आपका देखो एप्सिक्सीमैब आता है, टिरोफिबैन, एप्टिफिबाटाइड, लेकिन क्लोपिडोग्रिल जो है इस कैटेगरी से
से बिलोंग नहीं करता। फाइलोक्विनोन किसे कहते हो बच्चों, विटामिन के को ही कहोगे आप, फाइलोक्विनोन कहोगे। 5-HT3 का एंटागनिस्ट जो एंटी एमिटिक होता है बच्चों, ओंडानसिट्रोन आपका 5-HT3 का एंटागनिस्ट होता है। इसबगोल और जो आपका स्टरक्यूलिया प्रिस्क्राइब इन ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। तो इसबगोल कहाँ पढ़ा है बच्चों आपने, ये हमारे बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स में आते हैं इसबगोल और स्टरक्यूलिया। सीफाक्लोर बिलोंग टू विच जनरेशन ऑफ सिफालोस्पोर, सारे सीफा वाले फर्स्ट जनरेशन में बताए एक्सेप्ट सीफाक्लोर विच कम्स अंडर सेकेंड जनरेशन। ओके, फोर्थ जनरेशन की 2 ड्रग बताई, कौन कौन सी, सिफपिम और सिफपिरोम, आपको 2 ड्रग बताई है। फिल्टर कैंडल्स किसके बने होते हैं बच्चों, फिल्टर कैंडल्स हमारे कीजल गुड़ के बने होते हैं। ओके, आइडल क्लोजर जस्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट पूछा बच्चों। देखो आइडल क्लोजर अगर होगा तो अलो एंट्री ऑफ एयर को अलो तो करेगा नहीं है ना, बाकी प्रोडक्ट को सेफ रखेगा, प्रिवेंट पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम एंटरिंग इनटू पार्टिकल प्रोडक्ट एंड असिस्ट इन प्रॉपर यूज ऑफ प्रोडक्ट। ओके, जैसे वेट वेरिएशन टैबलेट प्रोसेसिंग इज कोज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, है ना। तो वेट वेरिएशन देखो इन सभी से हो जाएगा, एक्सेप्ट पूछा है देखो नॉन यूनिफॉर्म ग्रेनुल साइज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हो जाएगा, प्रॉपर फ्लो ऑफ पुअर फ्लो ऑफ ग्रेनुल्स हैं, लेकिन एक्सेप्ट में हायर स्पीड ऑफ ट्यूरेट्स हो जाएगा, बाकी प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव फाइन्स। ओके, नेक्स्ट है अपर्चर साइज ऑफ स्टेनलेस स्टील मैशिंग डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अपर्चर, तो कितना होता है ये साइज, तो ये हमारा होता है 2 हो जाएगा ±0.2 mm, याद रखना इसको। ओके, जैसे ज्योमेट्रिक डायल्यूशन यूज करते हो बच्चों, मिक्सिंग ऑफ पोटेंट ड्रग की मिक्सिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं ज्योमेट्रिक डायल्यूशन को। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जहां पर पाउडर क्रूड ड्रग को कैप्ट करेंगे, रखेंगे कॉन्टैक्ट विद सुटेबल सोलवेंट फॉर सुटेबल टाइम, तो ये आपका मैसीरेशन में आता है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। ट्रीटमेंट इज यूज्ड फॉर सोलिबिलिटी, जिलेटिन की सोलिबिलिटी के लिए आपने फॉर्मलिन को यूज करोगे, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। फूड के लिए लैटिन टर्म क्या पढ़ी है हमने, साइबस या साइबोज जो होता है फूड या मील के लिए होता है। फॉलोइंग इक्विपमेंट इज नॉट यूज्ड फॉर मिक्सिंग ऑफ सॉलिड्स के लिए बच्चों, पैडल, प्रोपेलर और टर्बाइन आपने किसके लिए, लिक्विड्स के लिए यूज करे, बाकी टम्बलर, डबल कोन और एयर मिक्सर यूज कर लोगे, सॉलिड्स के लिए नहीं यूज करोगे, पैडल को यूज नहीं करोगे। इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्लोकुलेटेड के लिए पूछा मैंने, फ्लोकुलेटेड से एफ से फास्ट याद करोगे तो क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। देखो इसमें सेडिमेंट कह रहे हैं फॉर्म्ड स्लोली नहीं बनते, बहुत ही रैपिडली, क्योंकि रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई है ना, फास्ट है ना, तो इसलिए सेडिमेंट बहुत जल्दी फास्टली बनेंगे बच्चों। इसमें फॉलोइंग फाइटो कॉन्स्टेंट सोल्यूबल है वाटर में, तो एर्गोट का एर्गोमिट्रिन याद रखना बच्चों, वाटर में सोल्यूबल होता है। एग्जाम्पल ए सेलुलर मतलब कि अनऑर्गेनाइज की बात हो रही है, तो अनऑर्गेनाइज में आपके रेजिन्स आते हैं, बाकी रूट्स, लीव्स, बार्क सेलुलर या ऑर्गेनाइज्ड में आते हैं, पता है ना। क्लोव यूज इन कॉम्बिनेटिव इन फार्माकोग्नोसिस डिराइव्ड फ्रॉम, तो क्लोव का क्या बता रखा है बच्चों आपसे, सिंपल यहाँ पे क्या पूछा है, फैमिली तो पूछी है, तो क्लोव का यूजीनिया कैरोफाइलेसिस क्लोव की फैमिली, तो आपने क्या मिर्टेसी पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है, ऑप्शन ए हो जाएगा क्लोव की फैमिली मिर्टेसी। डिजिटालिस लीव्स आर यूज्ड इन कार्डियोटोनिक, बिल्कुल कार्डियोटोनिक होते हैं, गिव स्ट्रेंथ टू द हार्ट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट है। कह रहे लीफ, इसकी लीफ के बारे में कह रहे एनोमोसिटिक स्टोमेटा होते हैं, बिल्कुल। डिजिटालिस में आपने कौन से पढ़े हैं, एनोमोसिटिक स्टोमेटा, कोल्ड बीएफ से आपने याद कर रखा है। लीव्स स्लाइटली प्यूबेसेंट ऑन बोथ सर्विस विद पिनेट विनेशन, देखो दोनों बातें बच्चों करेक्ट लिखी हुई यहाँ पर, है ना। इन द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग यूज्ड इन फार्माकोग्नोसिस विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ टाइप ऑफ एल्कलॉइड, बच्चों एल्कलॉइड का टाइप ये बेंजोइन, तो बच्चों एल्कलॉइड में नहीं आता। ओपियम, एकोनाइट और सिंकोना एल्कलॉइड्स में आते हैं। व्हाट डज द टर्म एडमिक्सचर का मतलब क्या होता है, तो एडमिक्सचर का मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ वन आर्टिकल टू अनदर थ्रू इग्नोरेंस, हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हायोसाइमस इज अ ड्रग यूज्ड इन फार्माकोग्नोसिस, दिस इज यूज्ड फॉर विच पार्ट ऑफ द बॉडी, तो ये हमारा जो है नर्वस सिस्टम पे जाके एक्ट करेगा, है ना। कोल्चिकम इज अ टाइप ऑफ एंटी रूमेटिक ड्रग यूज्ड इन फार्माकोग्नोसिस, केमिकल टेस्ट इज डन टू टेस्ट कोल्चिसिन के लिए, विच कलर इज ऑब्टेन्ड एज द एंड रिजल्ट। ओके, तो कोल्चिसिन बच्चों कौन सा कलर देगा, इसमें येलो कलर आता है। फॉलोइंग एंटीसेप्टिक इज वाइडली ग्रोन इन इंडिया, तो ये हमारा नीम होता है एज डायरेक्ट एंड इंडिका सोर्स होता है, मिलियसी फैमिली नीम की होती है। ग्वारगम प्रोवाइड फार्मास्यूटिकल एड एंड ऑल्सो इज अ गुड इमल्सिफाइंग एजेंट, विच फैमिली, तो ग्वारगम का साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस फैमिली क्या बता रखी है बच्चों आपको, ट्रैगैकांथ हो, ग्वारगन हो, ग्वारगम हो, अकेशियो, आपने लेगुमिनोसी फैमिली करनी है। ड्रग इंक्वायरी कमेटी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये हमारी कौन सी होती है बच्चों, चोपड़ा कमेटी होती है, कौन सी होती है, चोपड़ा कमेटी, है ना। कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स विच ले डाउन स्टैंडर्ड फॉर प्रोफेशनल कंडक्ट ऑफ ए फार्मासिस्ट इज फ्रेम्ड बाय, तो इसके लिए हमारी कौन सी आ जाएगी, पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। अपसाला मॉनिटरिंग सेंटर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो कहाँ पर है भाई, स्वीडन में है हमारा अपसाला मॉनिटरिंग सेंटर। शेड्यूल वी किसके लिए, वीपीपी, याद है ना, स्टैंडर्ड फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन आता है। फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ सीडीएससीओ, सीडीएससीओ की फुल फॉर्म देख लो, बन सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, तो नहीं है, तो क्या नहीं है, नॉट फंक्शन पूछा है बच्चों।
कंट्रोल ऑफ प्राइस ऑफ बल्क ड्रग एंड फॉर्मुलेशन का प्राइस को कंट्रोल नहीं करेगा। बाकी अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग आ जाएगा, ग्रांटिंग परमिशन टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल, सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर ड्रग कॉस्मेटिक्स डायग्नोस्टिक एंड मेडिकल डिवाइसेज हो जाएगा बच्चों। ओके, नेक्स्ट है विच सेक्शन ऑफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, जो इसे ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट कहते हो बच्चों। कह रहे हैं ये 1954 का आपको पता है। इसमें कह रहे हैं कौन सा सेक्शन इज रिलेटेड विद प्रोहिबिशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट रिलेटेड टू ड्रग। ठीक है, तो कौन से सेक्शन में है बच्चों, ये सेक्शन नंबर 4 याद रखना आप इसके लिए। ओके, गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री आपको नीमच और गाजीपुर 2 आपने याद कर रखे, तो आपको गाजीपुर मिला है ऑप्शन में। कंसेप्ट ऑफ जीएमपी के लिए आपको सभी को पता है, हमारा शेड्यूल एम आता है, बिल्कुल करेक्ट है। आयुर्वेदिक और यूनानी पॉइजन्स की बात करो, शेड्यूल E1 आएगा, है ना, बिल्कुल करेक्ट है, E1 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 रूल्स 1945 फॉर द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, डी टाइप की बात हो रही है। हाउ मेनी पर्सन are to be nominated by central government from amongst member who are in charge of drug control in state। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बच्चों 2 मेंबर नॉमिनेट करती है, इसमें कितने करती है, 2 करती है। एंजाइम जो ह्यूमन की सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज आप लोगों ने पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। रैनिन कहाँ से रिलीज हो बच्चों, सेल्स ऑफ जेजी सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स हमारी किडनी की होती है, वहाँ से हमारा रैनिन रिलीज होता है। स्लाइट इंक्रीज इन बेसल बॉडी टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन के टाइम पे, वो किस वजह से होता है बच्चों, वो आपका प्रोजेस्टेरोन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, प्रोजेस्टेरोन की। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है बच्चों, ये आपका कोरोइड प्लेक्सस से सिक्रेट होगा, कहाँ से, कोरोइड प्लेक्सस, है ना, विच सेलुलर ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट करेगी, मॉडिफाई करेगी, पैकेजिंग करेगी प्रोटीन्स और लिपिड्स का। कौन सी है बच्चों, हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है। कौन सा होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ब्लड क्या है, ब्लड हमारा एक टाइप का क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर एसोसिएटेड विद स्प्लीन एक्सेप्ट, सारे स्प्लीन के फंक्शन एक को छोड़ के देखो। फिल्ट्रेशन सिस्टम फॉर ब्लड हो जाएगा, साइड फॉर आरबीसी ब्रेकडाउन, बिल्कुल सही है। स्टोरेज डिपोट फॉर ब्लड, इसको ब्लड बैंक भी कहते हो बच्चों, लेकिन मेजर साइड फॉर डब्ल्यूबीसी फॉर्मेशन का यहाँ पर नहीं होगा। एक्सेप्ट में ऑप्शन डी आ गया। पर्सन विद विच ब्लड ग्रुप कैन गिव ब्लड टू, सभी को दे देगा भाई। यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है, ओ वाला यूनिवर्सल डोनर है, ए बी वाला यूनिवर्सल रिसीवर, आप लोगों ने पढ़ा होगा। सीरस मेम्ब्रेन दैट सराउंड करेगी एंड प्रोटेक्ट लंग्स, लंग्स की प्लूरा पढ़ा है आपने, लंग्स की मेम्ब्रेन को, तो यहाँ पे प्लूरल मेम्ब्रेन आपको दिया है ऑप्शन बी में। विच वेन कौन सी वेन जो है ड्रेन करेगी एब्डोमेन को, तो इंफीरियर वेना केवा जो होती है ना, वो एब्डोमेन को ड्रेन करेगी ना। फॉलोइंग इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक हेल्प इन कैटेगराइजिंग आइटम बेस्ड ऑन देयर इंपॉर्टेंस एंड एलोकेटिंग रिसोर्स अकॉर्डिंगली। तो ये आपका एबीसी एनालिसिस में ए आइटम, बी आइटम, सी आइटम पढ़ते हो। ओटीसी सिंपल ओवर द काउंटर होता है, ओटीसी का मतलब क्या होता है बच्चों, ओवर द काउंटर होता है। फॉलोइंग इज नॉट ए कंटेंट ऑफ पेशेंट, काउंसलिंग का कंटेंट क्या नहीं है ना। डिजीज कंडीशन, मेडिसिन डोजिंग फ्रीक्वेंसी, मेडिसिन का क्लासिफिकेशन, डिस्काउंट एंड ऑफर, तो आपका इसमें डिस्काउंट और ऑफर्स पेशेंट काउंसलिंग में नहीं आएंगे। फॉलोइंग फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस द लाइक्लीहुड ऑफ ड्रग इंटरेक्शन अकरिंग, है ना, तो ड्रग इंटरेक्शन को इन्फ्लुएंस करेंगे। प्राइस ऑफ ड्रग, कलर या ब्रांड नहीं, देखो बच्चों एज जो है पेशेंट का ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। पेशेंट काउंसलिंग, व्हाट इज टीच बैक टेक्निक क्या है, तो टीच बैक का मतलब होता है मैथड फॉर पेशेंट टू रिपीट बैक इन्फॉर्मेशन टू कन्फर्म अंडरस्टैंडिंग। ओके, बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारे कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। फॉलोइंग इज लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O पढ़ते हो ना बच्चों, ये लाफिंग गैस होता है। एप्रोटिक सोलवेंट ना तो एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं, वो क्या होते हैं बच्चों, एप्रोटिक होते हैं। क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में रिएजेंट जो हमारा सिल्वर नाइट्रेट जो यूज होता है, किस कौन सा, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 होता है। नॉट ए स्टेबल आइसोटोप, तो यूरेनियम जो होता है बच्चों, इट इज नॉट अ स्टेबल आइसोटोप। ओके, एंटीडोट्स को कहाँ पर यूज करोगे, पॉइजनिंग केस में हमारा एंटीडोट्स यूज होते हैं। पेनिट्रेशन पावर गामा रेज का कितना होता है बच्चों, गामा रेज का हमारा 100 मोर देन बीटा पार्टिकल से 100 ज़्यादा होता है। हैवी मेटल के लिमिट टेस्ट में स्टैंडर्ड इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग सोल्यूशन ऑफ, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का, इसमें नहीं, किसका यूज़ करेंगे, इन हैवी सिल्वर क्लोराइड नहीं होगा, इसमें लेड नाइट्रेट का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, लेड नाइट्रेट। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वॉशिंग सोडा जो होता है कॉमन नेम किसका होता है बच्चों, Na2CO3 करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। लेड एसिटेट कॉटन वूल इज यूज्ड इन लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, तो किसके लिए करते हो बच्चों, लेड एसिटेट कॉटन वूल ना, जो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बन जाएगा उसको ट्रैप करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, हु इज पार्टनर इन प्रॉफिट का मतलब क्या होता है ना, जो क्या सिर्फ प्रॉफिट में पार्टनर होते हैं, तो ये होते हैं ऑप्शन सी, कह रहे पार्टनर हु गेट्स इनटू एग्रीमेंट टू शेयर ओनली प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एंड नॉट द लॉसेस। ओके, मेडिकल स्टोर डील्स ओनली इन मेडिसिन से, और ये एग्जांपल होता है किसका, होता है
सिंगल लाइन स्टोर का ये एग्जाम्पल होता है। सोसाइटी फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अवेलेबल द गुड्स टू देयर मेंबर एट चीप प्राइस, तो इन्हें कहते हैं हम कंज्यूमर कोऑपरेटिव कहते हैं। एस्केरियासिस इज ट्रांसमिटेड बाय, तो रो वेजिटेबल्स एंड सैलड से ट्रांसमिट होता है हमारा एस्केरियासिस। इन्फ्लुएंजा जो है ये स्प्रेड होता है कैसे, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। डिजीज दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद वायरस, तो बच्चों यहाँ पर देखो एंसेफेलाइटिस, हर्पीज, हेपेटाइटिस, डेंगू ये है, लेकिन कैंक्रोइड वायरल डिजीज नहीं आती है। एयरबोर्न डिजीज में आपका ट्यूबरकुलोसिस आता है। ट्यूबरकुलोसिस क्या है, एयरबोर्न डिजीज है, फिर से पूछ ले, एयरबोर्न में आपका टीबी, ट्यूबरकुलोसिस बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी। प्रोटोजोअल डिजीज में आपका कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर मलेरिया प्रोटोजोअल डिजीज में आता है। रेबीज का कैरियर जो होता है डॉग होता है ना, डॉग के बाइट, डॉग की सलाइवा से आपका जो रेबीज ट्रांसमिट होता है। मलेरिया पैरासाइट ट्रांसमिट होता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो होता है वो मलेरिया को ट्रांसमिट करने का काम करता है। मोटाइल जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम पाया जाता है इंटेस्टाइन ऑफ फीमेल एनोफिलिस की इंटेस्टाइन में। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंटेजियस डिजीज है एक को छोड़ के, एड्स, ट्रैकोमा, पोलियो या लेप्रोसी, तो आपका पोलियो को छोड़ के बाकी तीनों क्या है, कंटेजियस डिजीज होती हैं। ओके बच्चों।